तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि देखो हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का इतिहास का पूरा एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12 का यह इतिहास का पेपर है। और देखो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर सेट बी को देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे प्रकार से बताऊँगा और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं प्यारे बच्चों? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आएगा कालीबंगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? B.A. सुकतांकर थे। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आएगा संस्कृत विद्वान थे। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना ताकि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन लिखा है, गांधार कला धर्म से संबंधित है। देखो प्यारे बच्चों, गांधार कला कौन से धर्म से संबंधित है? तो देखो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिख पंथ के 10वें गुरु थे। देखो प्यारे बच्चों, सिख पंथ के 10वें गुरु कौन थे? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना, 7 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अबुल फजल मुख्यतः दरबारी इतिहासकार था। 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों, ये कहाँ का वो था इतिहासकार? तो देखो इसका राइट आंसर आपका अकबर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 1915 में वापस आए थे। ठीक है, और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिल जाएगी। आप लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन पूछा है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मृतकों का टीला। तो यहाँ से आपको लिखना होगा मृतकों का और उसके बाद में टीला। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं में हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किस में हैं? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा सुतत और उसके बाद में पिटक में है। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग लिख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब आगे इन क्वेश्चन को देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, तेवरनियर ने कम से कम भारत की यात्रा की। देखो प्यारे बच्चों कितनी बार की? कम से कम प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना है 6 बार यात्रा की। और अब अगला क्वेश्चन, अमूल्य माल्यस की रचना है। देखो प्यारे बच्चों ये किसकी रचना है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा कृष्णदेव राय। किसकी रचना प्यारे बच्चों? यहाँ से आपको लिखना होगा कृष्ण और उसके बाद में देव और उसके बाद में राय। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया। 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कपास। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, अवध को बंगाल आर्मी की भी कहा जाता था। देखो प्यारे बच्चों, बंगाल आर्मी की क्या कहा जाता था? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा पौधशाला। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। देखो प्यारे बच्चों, कौन अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन के? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा जवाहर और उसके बाद में लाल और उसके बाद में नेहरू। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी पूछी है। जोड़ी का मिलान आप लोग ऐसे करोगे, अलेक्जेंडर कर्निंगम। देखो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे? भारतीय पुरातत्व के जनक। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पूछा है मेगास्थनीज। तो देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी का मिलान आपका होगा इंडिका से। और अब अगला क्वेश्चन, ऋषभदेव। ऋषभदेव की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे हो जाएगा? देखो जैन धर्म से।
और अल बिरूनी की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा? तो देखो इसकी जोड़ के मिलान हो जाएगा किताब उल हिंद से। दीवान की जोड़ के मिलान किससे होगा प्यारे बच्चों? 5वें नंबर में जो लिखा है इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा वित्तीय व्यवस्था से। लॉर्ड कॉर्नवालिस 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा स्तंभधारी बंदोबस्त। ठीक है, तो यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आप चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस पशु की पूजा की जाती थी? तो देखो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? तो यहाँ से आपको लिखनी होगी कुबड़ वाले बैल की, या बैल भी लिख सकते हो। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा था? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मनुस्मृति, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रुद्र दमन ने करवाया था। ठीक है ना, रुद्र दमन प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। छोटा गणराज्य किसे कहा गया है? तो देखो प्यारे बच्चों छोटा गणराज्य किसे कहा गया है, इसका राइट आंसर आपका गाँव आ जाएगा। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1813 में ये प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको लिखना होगा डॉक्टर राजेंद्र और उसके बाद में प्रसाद। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 क्या है? देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। अनुच्छेद 356 क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो। अनुच्छेद 356 में राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे हैं, तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको सत्य असत्य और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की राजकुमारी थी। प्यारे बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा। धर्मशास्त्रों के 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सती प्रथा का वर्णन निकेतन में किया है। देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य होगा। अप्पाय एक नयनार संत थे। देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। विजयनगर के देवता विट्ठल भगवान शिव के पूजा रूप में माने जाते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य होगा। पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक भेंट की थी। तो देखो ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। अब इसके बाद में देखो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर में आपको बताऊंगा ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के 4 नगरों के नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको 4 नगरों के नाम लिखाने हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख देना कालीबंगा, राखीगढ़ और 2 और आप लोग लिख सकते हो यहाँ से। और उसके बाद में देखो इसके अतः में जो क्वेश्चन पूछा था इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अल बिरूनी कहाँ का निवासी था, वह गजनी कैसे पहुँचा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से लिख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। उसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, उलमा किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना होगा। और इसके बाद में देखो बासवन्ना कौन थे, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रायचूर दोआब के बारे में वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 9 जो प्यारे बच्चों पूछा ना इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसके अच्छे से याद करके जाना। 10 के बाद में देखो आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन, संताल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ। 11वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। 11 के बाद में देखो 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1857 का विद्रोह कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, गांधी इरविन समझौता की 2 शर्तें प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। तो देखो गांधी इरविन समझौते की 2 शर्तें यहाँ से लिख लो।
संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन से हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, संविधान के मसविदे के विषय में आपको कितनी सूचियाँ मिलती है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। 16 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है। 17 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। और 18 के बाद में देखो 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। 20 के बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। 21वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 22वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग देख लें। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। अब प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का उत्तर मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताना ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।